तो प्यारी साध संगत जीओ, राम नाम संजीवनी है। उसे राम नाम कहें, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम कहें, एक ही बात है। पर इस संजीवनी को चखना तो जरूरी है। आपके घर में अमृत भी पड़ा है, अगर वो मटके में पड़ा है, अगर वो बर्तन में पड़ा है, गिलास में पड़ा है, घर में उसके पड़े रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। आप उसे उठा के पी लेते हैं तो उसका फल आपको लाजमी मिलता है। उसी तरह राम नाम की संजीवनी है, अल्लाह वाहिगुरु के नाम की संजीवनी है। वो आपके घर में यानी शरीर में आपको मिल तो गई, अब उसको चखना तो आपके हाथ में है ना। उसका आप सुमरन करें, उसकी भक्ति करें, फिर नजारे लें। ये तो ऐसी संजीवनी है, आत्मा का भला तो करेगी करेगी, शरीर का भी भला करती है। अजी शरीर का छोड़ो, दुनियावी काम धंधे में भी बरकतें डलवा देती है। परिवार में सारे सुख लेके आती है। अजी परिवार छोड़ो, कुलों का उद्धार कर देती है। ऐसी संजीवनी राम नाम की, प्रभु के नाम की इंसान चखता है तो उसे बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत ऊंचे भाग्य हैं आपके कि वो गुरु मंत्र, वो राम नाम की संजीवनी आपको मिली है। जैसे जैसे आप पीते जाएंगे वैसे वैसे आपके रोग, आपकी परेशानियां कटती जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। तो अपने अंतःकरण में निगाह मारो, अपने अंतःकरण में तलाशोगे तो वो मालिक का रहमो करम आपको मिलेगा। कभी किसी के कहे ना चलो, खास करके मन और मनमते लोगों के। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन एक ऐसी जालिम ताकत है, ये इंसान को भगवान से दूर करती है, सतगुरु पीर फकीर से दूर करती है और आपकी अच्छी तकदीर से दूर करती है। ऐसी ताकत है मन की। जिसने भी मन पे भरोसा किया अगले ही पल मन दगा दे जाता है। इसलिए मन की ना सुना करो, मन बड़ा ही जालिम है। मन एक पलक में अच्छा और अगली पलक झपकते ही बुरा हो जाता है। मन का क्या कहना, आपको 100 में से 99 खुशियां मालिक ने बख्श दी, मन वो बुला देगा और 100 में एक खुशी नहीं आई आपके कर्मों की वजह से, सुमरण न करने की वजह से, मेहनत न करने की वजह से, तो वो एक ना मिलने वाली खुशी को मन बार बार आगे लेके आएगा। 99 खुशियां मिली वो भुला देगा। यही मन का कारनामा है। तो मन के कारनामों से बचना सीखो। मन ऐसा जादूगर है, मन ऐसा दगाबाज है जो इंसान को दगा देता ही रहता है, देता ही रहता है। जैसी यारी लगती है ना शुरू शुरू में भगवान से, अगर वैसी ही रह जाए तो भी इंसान को पौवरा पच्छी, ना बाहर कमी ना अंदर कमी। गधा जैसे आवाज देता है ना, बड़ी ऊंची आवाज देता है, कभी आपने सुना होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज छोटी 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 बंद हो जाती। उसकी तो होनी चाहिए, वरना वो इतना गला फाड़ेगा तो बेचारा का कुछ हो जाएगा। लेकिन रूहानियत में गधे मत बनिए। आपकी आवाज अगर बुलंद है, आपके हौसले बुलंद है, जैसे पहले थे उससे बढ़ते जाएं तो अच्छा है, गधे की तरह नीचे नहीं आने चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपके हौसले बढ़ते जाएंगे, आवाज बुलंद होती जाएगी, यकीन मानो आपकी आवाज
एक पैसा बढ़ेगी, भगवान आपके पास 1000 पैसा रहमतें भेज देंगे। उसके पास दया में रहमत की कोई कमी नहीं, भंडार भरे हुए हैं, भंडार। वो इतना बांट चुका है फिर भी खाली नहीं हुए, ज्यों के त्यों भरे के भरे। अब जरा बताइए, जिसके पास इतने भंडार हों और वो भरे के भरे ही रहते हैं, यही उसकी खासियत है, तो उसको बांटने में क्या लगता है? वो तो बांटने को तैयार बैठा है, दोनों हाथ भरे हुए हैं मालिक के, ले लो भाई, ले लो भाई। आप ही झोली नहीं फैलाते तो वो फेंके किधर? कलयुग में तो ये हाल है, जरा सा आपका बोलने की देर है। इसलिए हम आपसे कहते होते हैं, मालिक से अच्छा मांगा करो, बुरा ना मांगा करो। कई बार आप कह देते हो, भगवान अच्छा नहीं तो बीमारी दे दे, भगवान ये नहीं तो वो दे दे, तो वो दे देता है। काश बीमारी की जगह तंदुरुस्ती मांगी होती, काश बीमारी की जगह बरकतें मांगी होती, पता नहीं कितना कुछ मिल जाता। सो बुरी चीज कभी नहीं मांगनी चाहिए। क्या पता आपकी भक्ति उस समय पूरे दौर पे हो और आपने गलत चीज मांगी और वो मिल गई, फिर दोष देते हो मालिक को। ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक से हमेशा अच्छा ही मांगो, मालिक से मालिक को मांगो, तो बरकतों के ढेर लगते रहते हैं और खुशियों से इंसान लबरेज हमेशा रहता है। सुमरन करने पे कोई पाबंदी नहीं होती। आप चलते, बैठ के, लेट के, किसी भी तरीके से करो सही। कलयुग में मालिक का नाम लेना बड़ा ही मुश्किल है। कांटों पे लोग चलते रहते हैं, स्टंट दिखाते रहते हैं, आग में से निकलते रहते हैं, पर राम नाम के समय पता नहीं क्या हो जाता है। अब तो समय और भी भयानक हो गया। आपको एक बात सुनाते होते हैं साईं मस्ताना जी महाराज के समय की, कि एक बंदा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था, बागड़ी था, धोती बंधी हुई थी, पर वो गोबर की खाद उठा रहा था, कूड़ा करकट उठा रहा था। साईं मस्ताना जी ने निगाह मारी, कपड़े लथपथ थे गोबर से, बुरा हाल था। तो मस्ताना जी ने कहा, भाई बड़ी उस आदमी को बुलाओ। बुलाया, बोल बड़ी क्या लेता है तू? कहता जी मैं तो सारे दिन का 50 पैसे, पता नहीं 1 रुपया मिलता है। कहने के बड़ी इधर आ, अगर तुझे 2 रुपए दे तो? कहता काम क्या करना होगा? कहते कुछ काम नहीं करेंगे, बिल्कुल खाली बैठना है। वो अंदर ही अंदर हंसा, यार बाबा भोला है। कहता बोलो बाबा मैं तैयार हूं। कहने के ठीक है, जा नहा के आ, ये ले सफेद कपड़े बढ़िया से सुंदर कपड़े दे दिए, ये पहन के आना। आ गई। कहता जी आ गया। कहते ये गुरु मंत्र है। कहता ठीक है, गुरु मंत्र लिया। कहते अब ऐसे कर, यहां पालथी मार के बैठ जा और गुरु मंत्र का जाप कर, सारा दिन जाप करना है, कुछ नहीं करना। 2 रुपए मिलेंगे। यहां 50 पैसे थे, वहां 2 रुपए। उस जमाने में 2 रुपए बहुत बड़े थे। तब तो डॉलर भी पैसे से छोटा होता था, रुपए से। तब हमारी बहुत तरक्की थी उस टाइम में। ये ऐसा सुनने में आता, इतना महंगा नहीं होता था। तो साईं जी ने कहा कि ठीक है भाई जाप कर। कहता जी वाह, अंदर बड़ा खुश हुआ, यार 2 रुपए मिलेंगे, कपड़े तो मिल ही गए। बेटा बैठ तो सही। सुमरन करने बैठ गया। अभी आधा घंटा हुआ, खाज होनी शुरू हो गई। यार ये तो बड़ा पंगा है। अंदर बेचैनी, मन ने मरोड़ा चढ़ाना शुरू कर दिया, रगड़ा। फिर इधर उधर देखा, फिर चल करते हैं, मन मुन मार के जैसे तैसे घंटा सवा घंटा किया। बाहर निकला, कहते मैं अभी आया, कमरे में बाथरूम करने जाता हूं, अपने वही गंदगी भरे कपड़े पहन के आ गया। 2 रुपए निकाले, कहते ले बाबा तेरे 2 रुपए। मुझे 50 पैसे मंजूर है, गोबर उठाना मंजूर है, लेकिन भक्ति नहीं करूंगा। कहता ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, इतना बोझ लगता, मैं नहीं करता। आप अपनी तरफ देख लो। वो तो एक आप सोचते हो यार उसने ऐसा किया, मैं तो पता नहीं कर लेता।
अगर आज 500 दिहाड़ी हम 1000 देते हैं, बैठो सारा दिन करो भक्ति, सवाल ही पैदा नहीं होता। भक्ति करे, खुराटे मारेगा या तो बैठा बैठा, बिठाएंगे 3-4 फुट के स्टूल पे। तो कहने का मतलब, आप मजदूरी करते हो, दुनिया में विचरते हो, कितना काम धंधा करते हो, होता क्या है? दुख, मुसीबतें, टेंशनें, परेशानियां, दिमाग पे बोझ, तरह तरह की सोच, खुद भी दुखी, साथ वाला भी दुखी, परेशान परेशान परेशान। और दूसरी तरफ राम नाम का सुमरण करना है, खुद भी सुखी, आत्मा भी सुखी, घर में बरकतें, घर में खुशियां, खुशी ही खुशी, पर फिर भी नाम नहीं जपते। कईयों का तो नाम अलमारी में लॉक लगा के रखा हुआ है। आप में से कई सज्जन भाई बहने ऐसे होते हैं जो रोजाना नहीं जाप करते, पड़ा हुआ है, जब जरूरत पड़ी कभी चलते चलते, यार पिताजी रोज कहते हैं थोड़ा कर ही लेते हैं, 1-2 मिनट कर लिया, छोड़ दिया। तो रूटीन में कीजिए, रूटीन में, कि हाँ भाई सुबह शाम जैसे रोटी खाते हो, खाना खाते हो, कि मैंने सुमरण करना ही करना है। फिर फल ना मिले तो बोलो, अंदर बाहर झोलियां भर जाती हैं, इंसान माला माल हो जाता है। तो अगर आप परमानंद चाहते हो, सुख चाहते हो, काम धंधा करते हुए ही सुमरण कर लो, इतना भी काफी है। दुकानदारी करते हो, खेती बाड़ी करते हो, दफ्तर का काम है, गाड़ी चलाते हो, कोई भी काम करो दुनिया का, जीभा से राम का नाम जपते रहो। हमें नहीं लगता कि कोई काम धंधा छोड़ना पड़ेगा, और हमें नहीं लगता कि काम धंधा छोड़ के अगर भक्ति करेंगे तो कोई काम धंधे में रुकावट आएगी। दूसरी बात, काम धंधा करते करते अगर सुमरण करेंगे तो भक्ति दरगाह में मंजूर नहीं होगी, 100% मंजूर होगी। इससे आसान रास्ता साईं जी, शास्त्रनाम जी दाता ने आपको बताया। और क्या बताएं? क्या आप सो रहे हो तो भी सुमरण कर सकते हो, खा रहे हो तो भी सुमरण कर सकते हो, और छोड़ो पोटी सीट पे बैठे भी सुमरण कर सकते हो। और बताओ, सुमरण वो भी मंजूर होगा और वैसे ही मंजूर होगा। आजकल कई जगह पे हमने देखा है, विदेशों में भी देखा, अपने देश में भी, कि यहां लेटरिन की सीट बनी हुई है, उसके आगे एक जगह रखी है, उसमें आप अपनी पत्रिका रख सकते हैं, फोन रख सकते हैं, टीवी लगे हुए हैं। आए हो फ्रेश होने, टीवी देख देख के ज्यादा फ्रेश होना। पता नहीं आजकल के बच्चों को उतरती नहीं उतनी देर, जितनी देर वो पढ़ते नहीं या कुछ देखते नहीं। तो बैठे बैठे सुमरण कर लो, साथ में उतरे भी ढंग से और आए भक्ति भी बन जाए, 2 in 1, काम का काम हो गया। लेकिन तब भी भक्ति नहीं करेंगे आप, हमें पता है, करते नहीं, क्योंकि पत्रिका पढ़ने में मजा कुछ और है, कहते टीवी देखने में मजा और है। यह राम नाम कौन जपे? अरे राम नाम जपोगे तो पता नहीं कितनी बीमारियां, कितनी परेशानी, कितने दुख सब दूर हो जाएंगे। तो हमारा तो यही आपसे हाथ जोड़ के कहना है कि राम नाम जैसी अमूल्य चीज दुनिया में दूसरी हो नहीं सकती। आप जाप करें, मालिक की बरकतें मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी, घर परिवार में सुख शांति आएगी, और दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल होते जाएंगे। सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।